गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो आपने टेस्ट दिया है उसमें केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। हाँ, पहला क्वेश्चन है, when a gauge jar containing colorless air is kept upside down over a gauge jar full of brown colored bromine vapor, then after some time the brown color of bromine vapor spread into the upper jar, making both the jars appear brown in color. Which of the following conclusion obtained from these observation is incorrect? जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो, ये पहला जार है, इसको ये दूसरे जार पर इन्वर्टेड रख दिया है। एक में ब्रोमीन था, एक में एयर। अब यहां होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो पहला ऑप्शन है ब्रोमीन वेपर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल विच आर मूविंग, बिल्कुल सही। Air is made up of tiny particles which are moving. The particle of bromine moving, but those of air are not moving. Even though bromine vapor is heavier than air, it move up against gravity. तो भाई ये ऊपर उसने एयर लिया है और नीचे उसने ब्रोमीन लिया है, तो बाकी सब सही है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बेटा? सी, कि ब्रोमीन के पार्टिकल तो मूव करेंगे, एयर के नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों गैस है और दोनों अगर गैस है तो दोनों के पार्टिकल मोशन में होंगे, मतलब दोनों के पार्टिकल मूव करेंगे। तो पहले का आंसर आएगा बेटा सी। पहले का आंसर आ गया अपना सी। फिर which one of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, द मॉलिक्यूल इन अ गैस exert negligibly small force on each other except during collision, the molecule of a gas is occupy all the space available. तो बेटा हमें पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो एक फिक्स पोजीशन में अरेंज है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो ए करेक्ट है। लिक्विड अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, ये गलत बात है। लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसा लेयर बनाते हैं और फिर ये लेयर फ्लोट करती है, तो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। तो ये बॉम्बे वाला स्टेटमेंट राइट है, मतलब ये हमारा आंसर है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा था। फिर गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इनविजिबल फोर्स तो लगता ही है बेटा, और गैस के मॉलिक्यूल पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड का आंसर जो है वो क्या होगा बेटा? बॉम्बे। सेकंड का आंसर होगा बॉम्बे। फिर थर्ड क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। अब सुनो रे, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया, ध्यान से देखो। यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल कॉल्ड टिंचर आयोडीन। तो सीधी बात है, आंसर क्या हो गया? डेली। मतलब सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर आयोडीन। कई बार ऐसा होता है
कि प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आगे नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दिल्ली, थर्ड वाले क्वेश्चन। तो थर्ड का आंसर है दिल्ली, सेकंड वाले का आंसर है बॉम्बे और फर्स्ट वाले का आंसर है कलकत्ता। तो थर्ड वाले का आंसर अपना क्या हो गया बच्चों, दिल्ली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, पहला डिकेइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, स्विंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड। ये बाकी सब फिजिकल चेंज है, सिर्फ बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज होगा, क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड मतलब कार्बन है, वो बर्न होके क्या देगा बेटा, CO2। या ये कहो कि हाइड्रोकार्बन है, तो वो बर्न होके क्या देंगे, CO2 और H2O। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो केमिकल चेंज कौन सा होगा, फोर्थ का आंसर अगला, सॉरी नहीं, अपने को बताना वो कौन कौन से हैं। मतलब बर्निंग ऑफ वुड तो है ही, फिर है चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हो गया है।
चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड by sublimation, by distillation, by crystallization या by using water as solvent। वो हमें पता है नेफ्थलीन और सैंड में फर्क क्या है कि नेफ्थलीन का सब्लिमेशन हो जाता है, वो सीधे सॉलिड से वेपर में चली जाती है, लेकिन सैंड में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे सेपरेट करेंगे बेटा सब्लिमेशन से। तो पांचवें में क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नेफ्थलीन कैन कन्वर्ट directly from solid to gas on heating, whereas sand doesn't। Therefore answer आगरा। छठा क्वेश्चन, you are given a mixture of iodine in alcohol called tincture iodine. Which method will you use to recover both iodine as well as alcohol from this mixture? पहला evaporation, दूसरा simple distillation, तीसरा fractional distillation, fourth crystallization। तो बेटा आयोडीन अपना सॉलिड है, तो crystallization is the best method। crystallization is the best method, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि अल्कोहल में वो सॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटाइज भी हो पाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी, बेस्ट मेथड कैंसल हो। ऐसा सोचना आपने शुरू किया था। सिंपल डिस्टिलेशन करने जाओगे तो दिक्कत, आयोडीन की वेपर भी बन जाएगी, आयोडीन वोलेटाइल सॉलिड, दूसरी बेस्ट मेथड कैंसल हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 2 लिक्विड में होता है, तो बचा क्या बेटा इवापोरेशन। इवापोरेट करोगे तो अल्कोहल जो है वो उड़ के कलेक्ट हो जाएगा। और आयोडीन नीचे बढ़ जाएगा। तो बेस्ट मेथड इज इवापोरेशन। बाय evaporation alcohol converts into gaseous phase and then collected by condensing, there is iodine obtained as residue। आयोडीन रेसिड्यू की तरह मिलेगा। आंसर आगरा। 7, the law of constant proportion was given by। the law of constant proportion was given by किसने दिया था? देखो हाँ बेटे, उसका आंसर है बेटा फ्रॉस्ट, आगरा। जो लेवेजियर है, लेवेजियर और लाप्लास ने मिलकर दिया था हीट एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ। डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी और बर्जेलियस ने
बर्जेलियस हाइपोथेसिस, उसने दिया था नंबर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 8th नंबर का क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया आगरा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, सिंपल सा फैक्ट है, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो आंसर बॉम्बे। 9th, इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास इज सो। ये वाटर है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन 2:16, मतलब 1:8। इसका आंसर भी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10, वैलेंसी एक्स की वैलेंसी 5 और 3 दी है, और वाई की वैलेंसी दी है 2 और 3। तो ये क्या होगा, तो कॉपर तो हो नहीं सकता, कॉपर सल्फर, क्योंकि कॉपर की तो 1 और 2 होती है, सल्फर 2 4 6 होता है। सल्फर आयरन छोड़ो, सल्फर यानी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, तो भाई फॉस्फोरस की 5 पावर 3 है, लेकिन नाइट्रोजन की तो सिर्फ 3 होती है, या ज़्यादा 4 होती है। लेकिन हाँ एक्सटेंड कर ले, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता। अब बचा नाइट्रोजन इन आयरन, तो आयरन 3 2 होता है। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा था दिल्ली। दिल्ली नाइट्रोजन एंड आयरन। आयरन हम लोग को पता है +2 और +3 में होता है, एडजस्ट करता है, और नाइट्रोजन 2,5 में मिलेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, तो सॉरी 3,5 बताना है, और N2O3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। यहाँ AfO में आयरन 2 है, और Fe2O3 में आयरन 3 है। तो इसका आंसर हो गया दिल्ली। ठीक है, 10वें का। तो 5वें का आगरा, 6 का आगरा, 7 का आगरा, 8 का बॉम्बे, 9 का बॉम्बे, और 10th का दिल्ली। अब देखेंगे 11th। चलो नोट कर लो।
11 मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय, बेटा आपको मैंने बताया था कि मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। टू डिफरेंट नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। टू डिफरेंट मेटल्स मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। और फोर्थ, एनी टू गैसियस, ये तो कोई से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं बेटा, एनी कोवेलेंट या पोलर या एक्सेट्रा। इसका आंसर आ जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। बच्चे Cl नेगेटिव ये होता है क्लोराइड आयन। तो क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा? 2,8,8। मतलब आंसर कैलकाटा। इसका आंसर आएगा बेटा कैलकाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 15। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन 15, और ये होता है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 15 प्लस 16 कितना हो गया? 31। एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? X। 15:31। और है ये क्या? फॉस्फोरस, P है। ठीक। क्वेश्चन 14, वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो सुनो, हमें पता है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसमें पहला Na2CO3 का इससे बना है NaOH से और H2CO3 से, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। दूसरा Na2SO4 का इससे बना है NaOH और H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तीसरा NaCl
तो काय से बना है, NaOH और HCl से, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आगरा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात। द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको बताइए, क्लोर अल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा, रेसिड्यू NaCl, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अपन NaCl का। तो जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन मतलब NaCl। इसमें एट कैथोड हाइड्रोजन मिलती है, एट एनोड क्लोरीन मिलती है, और रेसिडुअल सॉल्यूशन जो बचा हुआ है उसमें NaOH मिलता है, मतलब आंसर बॉम्बे। ठीक है, तो 11 का आंसर बॉम्बे, 12 का आंसर कलकत्ता, 13 का आंसर, अच्छा 13 का आंसर नहीं लिखा पड़ेगा, 1531 आगरा। 13 का जो आंसर है वो क्या है बेटा, आगरा। 14 का आंसर आगरा, और 15 का आंसर बॉम्बे। चलो 5 और करते हैं बेटा, लिखो फटाफट इसको।
चलो बच्चे, क्वेश्चन 16, इथेनॉल हीटेड इज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको बताया था C2H5OH ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बना देता है एसिटिक एसिड और साथ में वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब आंसर बॉम्बे। 17, देखो भाई, C2H5OH कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये बना देता है इथीन, साथ में वाटर, मतलब क्या बाहर निकला, वाटर। तो प्रोसेस कौन सी है, डिहाइड्रेशन। तो H2SO4 कैसा काम करेगा बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब आंसर कैलकाटा। When a vegetable oil is treated with hydrogen in presence of nickel or palladium catalyst, it forms a fat. This is an example of addition reaction by unsaturated हाइड्रोकार्बन। ये होता है अपना ऑयल, निकल, पैलेडियम कैटलिस्ट और हाइड्रोजन, ये क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड फैट। ये होते हैं अपने फैट। और रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया बेटा, ये एडिशन रिएक्शन, मतलब आंसर दिल्ली। फिर 19, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको बताया था मैंने, मीथेन प्लस क्लोरीन, यहाँ पे सनलाइट क्या बना, CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बॉम्बे। क्लोरीनेशन कहते हैं इसे। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सॉल्यूशन है, लास्ट क्लास की पढ़ाया था, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का पानी में, और कितना 5 to 8%। तो विनेगर इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर अप टू 5 to 8%। मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया बेटा, बॉम्बे। इसका आंसर भी क्या हो गया, बॉम्बे। तो 16 का आंसर है बॉम्बे, 17 का कैलकाटा, 18 का दिल्ली, 19 का बॉम्बे और 20 का बॉम्बे। ठीक है बेटा।
चलिए बेटा, डन, थैंक यू।